खबर प्रयागराज से है, जहां जिले के करछना तहसील में पहली ही बारिश में पानी भरा। अधिवक्ता परेशान है। अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही के चलते तहसील मुख्यालय पर जल जमाव हो गया है, जिससे अधिवक्ताओं की सीट के साथ साथ दफ्तरों के आसपास जल जमाव होने की वजह से वादकारी सहित आम जनमानस को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जबकि तहसील परिसर में सफाई कर्मचारी भी नियुक्त हैं, लेकिन किसी का कोई पता नहीं है। रजिस्ट्री कार्यालय के सामने भारी जल जमाव होने की वजह से बैनामा के लिए आने वाले लोगों को जल जमाव और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है और तहसील अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर तहसील परिसर में बनने वाली समस्याओं पर अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो अधिवक्ता संघ धरना प्रदर्शन कर तहसील में तालाबंदी करेगा। यहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार है। कोई अधिकारी कोई कर्मचारी सुनता नहीं। बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है संघ के माध्यम से, मगर हाँ ढीला हवाली करते हैं। उस समय कह देते हैं हाँ होगा, और ज्ञापन के बाद जब समय बीत गया फिर अपना जो कान में तहसील स्तर पर इस तरीके की भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो आम जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके का माहौल होगा? ये गांव में भी ऐसे ही हर जगह जल जमाव है, हर जगह बड़खा पर सड़कें हैं और कोई प्रधान नहीं सुन रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, कहीं यदा कदा हो रहा है काम। आप लोग अधिकारी से बात कर सकते हैं इस मामले में कि जल निकासी की व्यवस्था की जाए। अभी पहली बारिश है और इस तरीके से पूरे परिसर में पानी अभी 1 महीने पहले ही लगभग ज्ञापन दिया गया है कि ये सब साफ सफाई हो जाए, तो उन्होंने ज्ञापन में एसडीएम साहब ने माननीय जो है तहसीलदार साहब ने कहा था, आश्वासन दिया था, कार्रवाई होगी। सिर्फ आश्वासन से काम चलेगा या इस पर पूरी तरीके से अब आप भी देख रहे हैं पिछले कई सालों से ऐसे होता चला रहा है। अभी अध्यक्ष जी हैं, नए कार्यकारिणी गठित हाँ, हुई है। हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, उन्होंने भी ज्ञापन में कहा था, दिया था, तो आश्वासन उनको ही मिला है, लेकिन अभी काम कुछ नहीं हो रहा है। अभी इससे हम लोग तो यही कहेंगे अध्यक्ष जी से कि सीधे तालाबंदी कर दें। क्या अधिकारियों से आपकी बैठक होगी? आज बैठक होगी इस बात को लेकर के? इसके बारे में अभी पता नहीं है। संघ द्वारा अगर नोटिस दी जाएगी सबको मालूम हो जाएगा। परिचय बताइए। शरद कुमार पटेल, एडवोकेट। यहाँ जल भराव की जो है जी लंबे स्तर से चल रही है, और दिक्कत यह है कि जो नाला बना है जी वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक वो ऊंचा है जी और तहसील प्रांगण नीचा है, पानी जा नहीं सकता है। इसके लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता है, अब बड़े अधिकारियों सरकार के स्तर की आवश्यकता है। यहाँ कर्मचारी अधिकारी केवल रिपोर्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि तहसील में आप देख रहे हैं, पूरे तहसील की बात है, लोग आते हैं यहाँ, समस्याएं भी हैं, आप लोगों की भी समस्या है, तो इसको तो प्राथमिकता देनी चाहिए। यहाँ के तहसीलदार एसडीएम चाहिए कि सरकार को लिखे, इसके लिए धन आवे जी। बड़े पैमाने पर इसका जो है प्रांगण में मिट्टी डलवाई जाए, ये स्थान ऊंचा हो, तब पानी निकल सकता है, नहीं पानी नहीं निकल सकता है। तो इसके लिए क्या किस तरीके की बात? इसके लिए सरकार को जो है सक्रियता दिखानी चाहिए, सरकार को धन देना चाहिए। तो अधिकारी जब तक इसको हाँ, तो अधिकारी की लापरवाही ये है कि सरकार को सूचना नहीं दे रहे हैं। लगातार आपका संघ बराबर इस मांग को लेकर संघ होंगे तो हमेशा मांग करता है, इसी बरसात में नहीं, हर बरसात में। तो कब ये समस्या दूर होगी? अभी जब अधिकारी कर्मचारी चाहेंगे, नहीं तो धरना प्रदर्शन होगा, वकील जो है कामकाज रोकेंगे। आप देखिए कि जो आपके अधिवक्ता भाई हैं, उनकी सीट के पास पूरा जल जमाव पूरा भरा है, तो कहाँ बैठ करके काम करेंगे? कहाँ करेंगे काम? बाहर खड़े हैं। अपना परिचय बताइए। बाहर खड़े हैं। अपना परिचय दे दीजिए। यादव प्रसाद पटेल, एडवोकेट, तहसील करछना। बेटा ऐसा है कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण तथा जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण यह समस्या आम जन को झेलना पड़ता है। अगर यहाँ पर तहसीलदार खड़े हो जाएं, वीडियो साहब आ जाएं, हिंदूपुर ग्राम के प्रधान जी आ जाएं, करछना के आ जाएं, सब मिलकर समस्या का समाधान हो सकता है। कौन बड़ी बात है? नाली सदैव पानी बहता था उत्तर तरफ, अब चौक है, नाली भरी हुई है। जब इसको हर वर्ष प्रतिवर्ष उसको बरसात में नालियाँ साफ कराई जाती रही हैं तमाम सरकारों के तमाम। अब यहाँ पर तो स्थानीय स्तर पर नहीं, जैसे देखा जाए अगर मुख्यालय पर ये स्थिति है तो जहाँ नहीं, पहले ऐसा नहीं रहता था। 2009 में माननीय दीपक पटेल जी के द्वारा बिछाया गया है, और ऐसा बिछाया गया कि पता नहीं कैसे पानी यहाँ रुकने लगा। पहले पानी यहाँ रुकता नहीं था,
पहले पानी निकल जाता था, नहीं, देखा जा रहा है। आएगा 4, 5, 6, 7 साल से पानी रुकने लगा। पहले नहीं रुका। जैसे कि मान लीजिए अगर ये स्थिति तहसील परिषद की है जहाँ अधिकारी बैठ रहे हैं, क्षेत्रीय अधिकारी हैं, उनके रहते ये स्थिति बनी हुई है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सफाई कर्मचारी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं उनकी क्या स्थिति होगी? क्या सफाई कर्मचारी जो नियुक्त हैं जी। जैसे कि होमगार्ड हैं, तो वे पुलिस अधिकारियों के यहाँ रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जितने भी चपरासी हैं रेवेन्यू विभाग में, जी। उनमें से कुछ एडीएम साहब क्या रहते हैं, कुछ डीएम साहब क्या रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी व्यवस्था लागू है कि जो सफाई कर्मी हैं वो बीडीओ के यहाँ रहते हैं और वे डीपीआरओ के यहाँ रहते हैं, वे दबंग ब्लॉक। यदि आप लोगों की जानकारी में ये सब हो रहा है तो आप लोग तो न्यायिक मैं प्रक्रिया में करने के लिए नहीं बैठा हूँ जी। मैं यहाँ पर वकील हूँ और मैं अपना काम जन किया, समस्या अपने घर गया। आपकी जान मैं यहाँ जन पर समस्या किसी जन फालतू बातों में दिमाग नहीं, खपाने नहीं बैठा। जन समस्या आप ही के द्वारा ही उठाई जाती है। जन समस्याएं परिसर में पानी भरा हुआ। अब जो हुआ सो हुआ, नए तरीके से क्या कहते हैं कार्रवाई करनी चाहिए, जल जमाव हटना चाहिए। अगर इस तरीके की समस्या मुख्यालय की है तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या दर्शाया जा रहा है? अगर जो अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र को देखने के लिए मुख्यालय पर बैठा है, उसके मुख्यालय पर ही इस तरीके गंदगी और जल जमाव और जन समस्याएं बनी हुई हैं, तो गांव की ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्या है उसको कैसे दूर कर पाएंगे? अब पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो बीजेपी की पंच लाइन है कि स्वच्छ भारत अभियान, जी। अब स्वच्छ तहसील अधिकारी उस पंच लाइन को बेइज्जत कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए जी। जो पंच लाइन सरकार के द्वारा दिया नहीं, गया। सरकार तो दे रही है, लगातार कर्मचारी दे रही है, उसकी समस्या के लिए धन दे रही है, और उसको उपयोग में लाने के लिए ये जो कर्मचारी और अधिकारी बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिम्मेदारी उनकी बनती है। अब या शून्यता के शिखर पे ही लोग बैठे हुए, अब क्या किया जाए नहीं, बताइए। आप लोग तो इसको लेकर के सरकारी कार्रवाई कर सकते तो आप तो समस्या जो बनी है उसके लिए आवाज उठाने के लिए आप तो हैं। आवाज हमने एप्लीकेशन के माध्यम से या और किसी माध्यम से, इसके पहले अभी वर्तमान में हम लोगों ने नहीं किया इस बार जो हुई है, लेकिन इसके पहले कई बार हमारे जो महामंत्री और अध्यक्षगण हैं, कई बार एसडीएम जिला से कहा, लेकिन उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया इस बार। तो अब इसके बाद क्या कार्रवाई होगी, इसके क्या बाद चाहेंगे फिर एक आप? एप्लीकेशन के साथ और क्या कहते हैं स्ट्राइक के साथ 1-2-4 दिन तहसील बंद रहे, ऐसी उम्मीद है। हम महामंत्री से अनुरोध क्या करेंगे। तहसील बंद होना ही उचित रहेगा और उससे अब पहले भाई कोई सुनवाई काम? कैसे होगी? हमारे पास जो हथियार है, मतलब जो शांतिपूर्ण तरीके से जो बातें कही जाती है, तो हम लोगों का माध्यम यही है। हम लोग अपने माध्यम के तरीके से एसडीएम और जिलाधिकारी को सूचित करेंगे भविष्य में, महामंत्री के माध्यम से और जी। अध्यक्ष के माध्यम से। परिचय दे दीजिए। रविराज सिंह एडवोकेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट। से पूर्व में भी कई बार बात की जा चुकी है, लेकिन इनके स्तर से शासन को कोई जो है सूचना नहीं दी जा रही है। समस्या कई सालों से बनी हुई है। तो इस समस्या से इसको कैसे लेके निजात हम लोग अगर इनको फिर एक बार सूचित करके फिर अनवरत आंदोलन करेंगे, जब तक इसका समाधान नहीं हो जाए तब तक जो है हमारा आंदोलन चलता रहेगा। बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ, नई समिति का गठन हुआ है और आपने कहा था हर इस संबंध समस्या में का हम लोगों ने दिनांक 4/6/2025 को एक लिखित ज्ञापन दिया था, जी। लेकिन अधिकारियों ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है, जिससे पूरा अधिवक्ता समाज काफ़ी क्षुब्ध है और हम इसकी जो है आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, इस समस्या का समाधान कराया जाएगा। जी। परिचय अपना दे दीजिए। परिचय अपना बता दीजिए। संजय कुमार पांडे, अध्यक्ष बार एसोसिएशन कटनी। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।